In this video, we are going to discuss everything that you need to know about NFSU's 3 years LLB program. इस पूरी वीडियो को मैंने मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड किया है। मैं चाहता हूं जो भी चैप्टर आपको लगता है सबसे ज्यादा रेलेवेंट आप उसको जाके देख लो, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो आई बिलीव आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एंड आपको ये समझ में आएगा हाउ एनएफएसयू इज एन ऑल्टरनेटिव टू एनएलएसआईयू बैंगलोर और द एनएलसैट एग्जाम। NFSU was established in year 2009। इसके बाद 2020 में इनको कहा गया इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब 2020 के बाद 2021 में फाइनली इन्होंने अपने स्कूल ऑफ लॉ को लॉन्च किया। इनके स्कूल ऑफ लॉ को कहा जाता है स्कूल ऑफ लॉ फॉरेंसिक जस्टिस इन पॉलिसी स्टडीज। अब 2021 में इनका फर्स्ट बैच एंटर होता है। अब इसमें जो बैच एंटर होता है वो 3 तरीके के लॉ के बैचेस होते हैं। फर्स्ट वन इज 5 years LLB program batch, second one is 3 years LLB program and third one is LLM batch। अब इन्होंने स्टार्टिंग से ही ये डिसाइड कर लिया कि LLB जो होगा उसमें ये लोग टोटल 40 सीट्स रखेंगे। अब इनका फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हुआ है फ्रॉम LLB प्रोग्राम इन 2024। फर्स्ट बैच में 40 सीट्स थी। आज ईयर 26-27 में भी 40 ही सीट्स हैं। अब ये जो 40 सीट्स हैं इसके साथ अगर आप देखोगे तो इनकी फीस कितनी है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे दोनों चीजें एक ही जगह पे लिखी हुई हैं, तो इनकी फीस है 60,000 पर सेमेस्टर विच इज 1,20,000 एनुअली, बट इट्स जस्ट द ट्यूशन फीस। इसमें हॉस्टल, मेस और अदर चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। स्ट्रेट ट्यूशन फीस सेमेस्टर वाइज किया है 60,000। अब जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं एनएफएसयू में एडमिशन लेने के लिए, उन्हें पहले एक एग्जाम लिखना होता था विच इज कॉल्ड एनफैट, NFAT। लेकिन 2026 में इन्होंने डिसाइड किया है थ्रू अ नोटिफिकेशन कि ये लोग जो एग्जिस्टिंग नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं उन्हीं के थ्रू एडमिशंस लेंगे। तो जिस तरह से 5 years LLB होता है उसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम है क्लैट। तो 5 years LLB के जो एडमिशंस लेने हैं इन्हें वो क्लैट के थ्रू लेंगे। अब 3 years LLB का एडमिशन इन्होंने लेने का प्लान कर लिया है थ्रू CUET PG। तो अगर आप एक CUET PG एस्पिरेंट हो, आपने फॉर्म भरा है, तो आप मान के चलो कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि CUET PG से आप बहुत सारे प्रोमिनेंट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड NFSU। अब NFSU को अगर आपको प्लेस करना है तो कहां पे प्लेस करना चाहिए? तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेफर करना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। आपको इस कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए इन दोनों ही कॉलेजेस के जस्ट नीचे। और अगर आपको इन केस एनएलसैट आपका क्रैक हो जाता है, एनएलएसआईयू बैंगलोर मिल रहा है या आपको एनएलयू ओडिशा मिल रहा है, तो एनएलयू ओडिशा वर्सेस एनएफएसयू एक स्ट्रॉन्गर कंपटीशन होगा। एनएफएसयू के पास क्या बेनिफिट्स हैं? तो एनएफएसयू बेस्ड है आउट ऑफ गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है एंड गुजरात इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है इकोनॉमिकली। अब यहां पे क्या होता है, जिन स्टेट्स की या जिन रीजन्स की ऑफ द वर्ल्ड फास्टर मैनर में इकोनॉमी ग्रो हो रही है वहां पे लीगल जॉब्स ज्यादा होती हैं, प्लस वहां पे ओवरऑल जॉब पैकेजेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। तो इन कंपैरिजन टू एनी अदर स्टेट और इन कंपैरिजन टू स्टेट्स लाइक ओडिशा, तुम्हें डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए टू स्टडी इन गुजरात। और इन द लॉन्गर रन हम लोग ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि गुजरात इज गोइंग टू आउट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब एनएफएसयू में एडमिशन लेने के लिए आपको एनएफएसयू की वेबसाइट पे जाना होता है और खुद को रजिस्टर करना होता है और एक सेपरेट फॉर्म भरना होता है बियॉन्ड CUET। इस फॉर्म के बारे में जो भी चीजें आप जानना चाहते हो, किस तरह से फॉर्म भरना होता है, उस पर क्या स्टेप्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या डिटेल्स लगते हैं, इसके लिए मैंने एक लिंक अटैच कर दी है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी इन अ सिंगल प्लेस। आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है एंड आई डोंट थिंक उस डॉक्यूमेंट को रीड करने के बाद आपके दिमाग में किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो सकती है अराउंड फॉर्म फिलिंग फॉर एनएफएसयू। अब जो भी बच्चे थ्रू CUET स्कोर एनएफएसयू का फॉर्म को फिल करते हैं उन सारे बच्चों की एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी। इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। तो अब इसमें जो टॉप 40 स्टूडेंट्स होंगे उनको फर्स्ट लेयर पे फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में इनविटेशन जाएगा टू टेक एडमिशन इन एनएफएसयू। अब अगर उनमें से कोई भी स्टूडेंट ड्रॉप करता है, जो कि मोस्टली होता है इंडिया में कि आपको जो भी कॉलेज मिलता है आप डायरेक्टली उसको लेते नहीं हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको CUET में कोई टॉप कॉलेज मिल जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए, LC1 LC2 कुछ भी मिल जाए और वो उसकी तरफ चले जाएं और यहाँ की सीट को वेकेंट छोड़ दें और उन्होंने फॉर्म भरा था। तो इन दैट सिचुएशन मल्टीपल लिस्ट रिलीज करेगा ये कॉलेज
और अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो मैं एक हद तक आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको क्यों प्रेफर करना चाहिए। एंड आई थिंक आपको बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बिफोर लीविंग मी, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी टू क्रिएट मोर सच कंटेंट, और आपकी हेल्प हो सकेगी एट जीरो कॉस्ट। और अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड या 3 इयर्स एलएलबी कॉलेजेस रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो बाय रीचिंग मी ऑन व्हाट्सएप। द नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन।